हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद हैं संजय राउत जी। सर, जिस तरीके से महाकुंभ को लेकर के बहुत सारी पब्लिक जा रही, काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन उसके बावजूद भी कहीं-कहीं तो 30-30 किलोमीटर तक लंबा जाम लगा हुआ है, कहीं-कहीं 15 से 20। क्या आप स्थिति देख रहे हैं? क्या अव्यवस्था की वजह से ये सब हो रहा है? देखिए, मैं दोष तो नहीं किसी को दूंगा, लेकिन चाहे भारत सरकार हो चाहे यूपी की सरकार हो, आपने लोगों को निमंत्रण दिया। 20 करोड़ लोगों को, 40 करोड़, 100 करोड़ कि आप आइए कुंभ में। आपकी पूरी व्यवस्था है, आपको आना है, ये आपका न्योता है, आपने निमंत्रण दिया है। अगर आप यजमान है, आप होस्ट है, अपने देशवासियों को बुलाया है, जो श्रद्धालु को बुलाया है, तो ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। वो आपके पास आकर कोई खाना नहीं मांग रही है, सिर्फ व्यवस्था मांग रही है। लेकिन आज की हालत ये है कि 24 घंटे से लाखों लोग रोड अरेस्ट है। रोड अरेस्ट, सड़क पर ही है लोग, 1 इंच भी आगे नहीं जा पा रहे लोग। लाखों लोग रोड अरेस्ट जिसे बोलते हैं, कि गाड़ी में बैठे हैं, कोई सड़क पर खड़े हैं, भीड़ आगे नहीं जा रही है। तो आप सोच लिए, जहाँ महिलाएं हैं, वृद्ध है, हाँ, बच्चे भी है, तो वो किस स्थिति में हुआ है। ये स्थिति जेल में होती है इस प्रकार की, तो रोड अरेस्ट है ये लोग। तो ये जिम्मेदारी किसकी है? आज राष्ट्रपति महोदया गए हैं, मैं देख रहा था, उनके साथ हमारे मुख्यमंत्री है, फिर भूटान से नरेश आते हैं, विदेश से मेहमान आते, उनके साथ मुख्यमंत्री है, प्रधानमंत्री जाते हैं, अमित शाह जी जाते हैं, वीआईपी जाते हैं, उनके लिए अलग से व्यवस्था है। तो ये भी लाखों लोग श्रद्धालु है ना, तो आपने उनको बुलाना नहीं चाहिए था कि आप आइए। बड़े बड़े होर्डिंग, बड़ी बड़ी एडवर्टाइजमेंट करके आपने उनको एक मोह में डाला कि आइए, आप, श्रद्धा का विषय है, कुंभ आना चाहिए। तो अभी भगदड़ हो गई, लाख हज़ारों लोग मारे गए, वो आंकड़े भी छुपाए गए, सच बोलने को देते नहीं। मैं पार्लियामेंट में बोलने को खड़ा हो गया और मेरे मुंह से निकला कि 30 से ज़्यादा लोग मर गए, तो मेरा माइक बंद कर दिया। फिर आप ये क्यों करते हो? ये नाटक मत करो ना इन हिंदुत्व सब के के नाम लिए पर। आप जिम्मेदार किसको मानते हैं? अव्यवस्था है, लोग परेशान हैं और सवाल खड़े लोग कर रहे हैं बहुत लोग सारे लोग। परेशान है, लेकिन ये परेशानी ही उनका हिंदुत्व है, ये उनका प्रचार है, ये राजनीतिक प्रचार है, पार्टी का प्रचार में ये लोग लगे हुए हैं कि हमने इतने लोगों को बुलाया, इतने लोग मर भी रहे हैं ना, लोगों को आना चाहिए। मैं देखो, हम भी जाएंगे, थोड़ी भीड़ कम होने का इंतज़ार कर रहे हैं, हम भी श्रद्धालु हैं, हम भी जाएंगे। लेकिन वहाँ हम जाने से हमारी व्यवस्था में अगर कोई 1-2 लोग लग गए, तो वो भी अव्यवस्था होती है दूसरों की। तो अभी क्या करेंगे? योगी जी की जिम्मेदारी है, सरकार उनकी है, वहाँ बीजेपी की जिम्मेदारी है, वो उनका प्रचार कर रहे हैं कुंभ का। क्या ऐसा कुंभ कभी हुआ ही नहीं? तो ऐसा कुंभ अगर कभी हुआ नहीं है, महाकुंभ, तो ऐसी अव्यवस्था भी नहीं हुई ना पहले कभी, तो उनको ही देखना पड़ेगा। सर, एक सवाल सामना को लेकर के है कि उसमें जिस तरीके से लिखा गया है लेख कि 14-15 सीटें ऐसी हैं जहां पर कांग्रेस पार्टी की वजह से आम आदमी पार्टी हारी। अगर ऐसा नहीं होता तो शायद स्थिति अलग होती। देखिए, कांग्रेस पार्टी की वजह से हारी है या नहीं हारी है ये बात नहीं, अगर दोनों एक साथ रहते तो ये स्थिति नहीं पैदा होती। जिम्मेदार तो दोनों है ना, इंडिया आघाड़ी है, इंडिया ब्लॉक जिम्मेदार है पूरी तरह से, हमारी सबकी जिम्मेदारी है। आप लोकसभा के लिए तो बात करते हो सबसे, अगर लोकसभा चुनाव आ जाएगा तो आप हमसे बात करेंगे, सबसे बात करेंगे। विधानसभा में आप एक ऐसी स्थिति पैदा कर देते हैं कि बातचीत नहीं होती। ऐसे में फिर भारतीय जनता पार्टी का फ़ायदा होता है, डिवाइड एंड रूल जो होता है, वो तो हम ही उनको ये मौका दे रहे हैं ना। हमको थोड़ी मोदी जी ने तोड़ा है, आप और कांग्रेस को, कि आप अलग अलग लड़ो, ये तो हमने ही किया है कांड। तो ये हमारी जिम्मेदारी है सबकी, मिलजुल कर बैठो। अगर दोनों में बात नहीं बनती है तो और हमारे साथी है, उनको बुलाइए, क्या कर सकते हैं। लेकिन एक दूसरे के हराने में जो मज़ा आती है हमारे कुछ लोगों को, उससे तो बीजेपी जीत रही है। हमको ही मज़ा आती है एक दूसरे को हराने में,
तो इसके लिए वजह जिम्मेदार कौन? कांग्रेस जिम्मेदार है? किस वजह से ऐसा हो रहा है? अब दिल्ली में सत्ता किसकी थी? आप, आम आदमी पार्टी। सत्ता किसने गंवाई? आम आदमी पार्टी ने। अब 3 बार चुनाव में कौन हार गई? पूरी तरह से कांग्रेस। जीरो किसको मिला? कांग्रेस को। अगर एक साथ लड़ते तो कांग्रेस का खाता खुल जाता, 2-5 विधायक विधानसभा में होते ना, दोनों का फायदा होता। इंडिया गठबंधन में क्या सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है? स्थिति खराब है क्या सर? बीजेपी सवाल खड़ा कर रही है कि अब टूट जाएगी। नहीं, टूटेगी नहीं। स्थिति अच्छी नहीं है लेकिन टूटेगी नहीं। एक दूसरे के साथ डायलॉग कम होता है। जैसे कि उमर अब्दुल्ला जी ने कहा, वो भी बात सही है, लेकिन जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला की सरकार में कांग्रेस को कहाँ जगह दी है? क्या मिला है? श्रीनगर में या जम्मू कश्मीर में राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का समाप्ति हो गई। जम्मू में मैं खुद था, पठानकोट से जम्मू तक मैं भी राहुल जी के साथ वॉक किया 17-18 किलोमीटर। कश्मीर में देखा मैंने, राहुल जी ने जो माहौल बनाया उसका फ़ायदा भी नेशनल कॉन्फ्रेंस को हुआ उधर। उसके बावजूद कांग्रेस को वहाँ सरकार में ठीक तरह से स्थान नहीं मिला है, तो जिम्मेदारी सबकी है ना। या कैमरामैन रमेश विधूड़ी के साथ जितेंद्र सिंह, आज तक।